ये तो हर कोई जानता है कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, लेकिन अगर हनुमान चालीसा को पढ़ते हुए अगर आपको उसकी चौपाइयों का मतलब पता है तो हनुमान चालीसा की शक्ति और बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा की चौपाइयां और उनके मतलब क्या है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है भगवान श्री राम के कमल जैसे चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करें। श्री राम के दोष रहित यश का वर्णन करें, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी 4 फल आपको देगा। खुद को बुद्धिहीन जानकर श्री राम जी के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान का स्मरण करें। इससे आपको बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त होगी और हर तरह का कष्ट, रोग और मन का दुख खत्म हो जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। तीनों लोकों में जिसके पराक्रम की चर्चा होती हो उसकी जय हो। प्रभु श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की शक्ति अतुलनीय है। आप ही शक्ति के स्रोत हैं। आपको माता अंजनी और पवन पुत्र के नाम से जाना जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, श्री हनुमान जी आप एक महान वीर और सबसे अधिक बलवान हैं। आपके अंग किसी वज्र के समान मजबूत हैं। आपकी आराधना करके खराब बुद्धि और नकारात्मक सोच का नाश होता है और सद्बुद्धि आती है। आपका रंग कंचन अर्थात सोने जैसा चमकदार है। आपके कानों में पड़े कुंडल और घुंघराले केश आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हाथों में गदा और ध्वज, कंधे पर मूंज का जनेऊ श्री हनुमान जी की शोभा को और बढ़ा देता है। आप श्री महादेव के अंश हैं और श्री केसरी के पुत्र। आपके तेज और प्रताप की वंदना अर्थात तारीफ पूरे विश्व में होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम का आज करी देखो आतुर। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री राम भक्त हनुमान आप ज्ञानी, गुणी और अत्यंत बुद्धिमान हैं। आप हमेशा प्रभु के कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। श्री राम जी के गुणगान करना और सुनना दोनों ही आपको खूब भाता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। श्री हनुमान जी जब आप लंका पहुंचे तो देवी सीता के आगे वो बहुत छोटा रूप धारण करके गए थे। वहीं जब उन्होंने लंका दहन किया तो भीम जैसा विशाल रूप धारण कर लिया। असुरों का संहार कर श्री हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के काम को आसान बना दिया था। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपत की नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई। लंका में युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो श्री हनुमान जी आपने ही संजीवनी बूटी लाकर उनके प्राण बचाए थे। इस बात से खुश होकर श्री राम जी ने आपको अपने गले से लगा लिया था और भाई भरत के समान ही प्रिय बताया था। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनका दिग ब्रह्मांड मुनीसा, नारद सारद संहिता हिंसा। श्री राम ने आपको अपने गले से लगाकर कहा कि आप बहुत बलवान हैं और आपके साहस का गुणगान श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंद और श्री ब्रह्मा और नारद जी, देवी सरस्वती आदि सभी गाते हैं। जम कुबेर दिखपाल जहां थे, कभी गोबिंद कही सके कहां थे, तुम उपकार गरीबई कीना, राम मिलाए राजपद देना। हे श्री हनुमान जी आपकी महिमा अपार है। आपकी महिमा का गुणगान तो यम, कुबेर, दिक्पाल अर्थात 10 दिशाओं के रक्षक आदि भी करने में सक्षम नहीं है। केवल कवि और अति ज्ञानी ही आपकी कीर्ति का बखान कर सकते हैं। आप इतने उपकारी हैं कि आपने प्रभु श्री राम से सुग्रीव जी को मिलाकर उन्हें उनका राज्य दोबारा वापस दिलवाया था। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताही मधुर फल जानू। यह बात पूरा संसार जानता है कि आपके दिखाए मार्ग पर चलकर ही विभीषण को लंका का राजपाट मिला। आप बचपन से ही तेजस्वी थे। जिस सूर्य को ठीक से आंख खोलकर लोग देख भी नहीं पाते, जो पृथ्वी से सहस्त्र योजन दूर है, उस सूर्य तक आपने पहुंचकर उसे मीठा फल समझकर निगल लिया था। प्रभु मुद्रिका मेलमुख माई, जल्दी राज गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं कि आपने श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी माता सीता तक पहुंचाने के लिए उसे अपने मुंह में दबाकर सैकड़ों मील तक फैले समुद्र को लांघ दिया था। आपकी कृपा अगर हो तो इस दुनिया का हर मुश्किल काम आसानी से संभव हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी आप तो भगवान श्री राम के द्वार पर रक्षक की तरह हमेशा तैनात रहते हैं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी भगवान श्री राम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए सुख का द्वार आपके चरणों में ही है।
अपने भक्तों के लिए आप शिक्षक हैं और इसीलिए आपके भक्तों को किसी से भी डरने की क्या जरूरत है। आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। श्री हनुमान जी, आपका तेज केवल आप ही संभाल सकते हैं। हे बजरंग बली, महावीर हनुमान, आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। ऐसे में आपके भक्तों को भूत पिशाचों से डरने की क्या जरूरत है। केवल आपका नाम जपने भर से भूत प्रेत आसपास फटकने से डरते हैं। नासे राउग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। श्री हनुमान जी के नाम का निरंतर जाप करने से व्यक्ति के रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री हनुमान जी का नाम दुख और दर्द को हर लेने वाला है। संकट के समय जो भी व्यक्ति मन कर्म वचन से श्री हनुमान जी का नाम लेता है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। श्री रामचंद्र जैसे श्रेष्ठ और तपस्वी राजा के श्री हनुमान जी भक्त हैं और उनके सभी कार्यों को सहजता से करते हैं। अपने भक्तों की इच्छा भी बजरंग बली पूरी करने में देर नहीं करते। बस उन्हें एक बार सच्चे मन से उन्हें याद करके देखें। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सतयुग हो या द्वापर, त्रेता हो या कलयुग, आप हर युग में मौजूद हैं। आपकी महानता और पराक्रम पूरे संसार में प्रसिद्ध है। आप असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के प्रिय हैं। इतने प्रसिद्ध होने के बाद भी आप साधु संतों और कमजोर लोगों की रखवाली करते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दासा, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपति के दासा। देवी सीता के वरदान से बजरंग बली को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त है। अपने आचरण से श्री हनुमान जी को खुश करके उनके भक्त भी इन अनमोल शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्री राम जी के दास होने के साथ श्री हनुमान जी को राम नाम की ऐसी औषधि प्राप्त है जिससे वो किसी भी रोग को दूर कर सकते हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति खाई। हे बजरंग बली, आपका नाम जपने और भजन करने से भगवान श्री राम को प्राप्त किया जा सकता है। आपको केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख और पाप कट जाते हैं। अपने अंतिम समय में आपकी शरण में जो जाता है वो मृत्यु के बाद भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ को जाता है और हरि भक्ति कहलाता है। इसीलिए सभी सुखों का द्वार केवल आपका नाम जपने से ही खुल जाता है। और देवता चेतन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे बजरंग बली हनुमान, अगर आपके नाम को जपने और आपके स्मरण मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और सारे सुख प्राप्त हो जाते हैं, तो आप किसी और देवता का नाम जपने की क्या जरूरत है। हे वीर हनुमान, आप कितने महान हैं और आपका नाम जपने से ही आपके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतपार पाठ पर कोई, छुट्टी बंदी महासुख होई। श्री हनुमान जी, आप अपने भक्तों के रक्षक हैं। आपकी बारंबार जय हो। एक गुरु की तरह आपने मुझ पर ज्ञान की वर्षा की है। आपकी कृपा से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर कोई भी इस चालीसा का 100 बार पाठ करेगा तो उसे महासुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गोरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। कोई भी हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना ही नहीं, क्योंकि श्री हनुमान जी महादेव के अंश है, इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ने पर भक्तों को शिव की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। मनुष्य जन्म मृत्यु के फेर से मुक्त हो जाएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ और बजरंग बली आप मेरे हृदय में आकर बस जाएं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।